बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का प्रोग्राम कोलेस्ट्रॉल पे। तो आज हम अपने उकाड़ा के सीनियर मेडिकल स्पेशलिस्ट डॉक्टर शमीमुल हक साहब से बात करेंगे कि कोलेस्ट्रॉल क्या है और इसके क्या क्या नुकसानात हैं। तो सबसे पहले मैं डॉक्टर साहब से पूछना चाहता हूँ कि खून में कोलेस्ट्रॉल का नॉर्मल लेवल डॉक्टर साहब कितना होना चाहिए? बिल्कुल, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। कई लोग समझते हैं कि 210 की वजह से परेशान हो जाते हैं, हालांकि इसको हम नॉर्मली समझते हैं। वैसे 200 मिलीग्राम पर 100 ml है इसका जो नॉर्मल है, लेकिन 10% प्लस माइनस मतलब वो नॉर्मल की रेंज में लेते हैं। सही। तो जो 240 तक जो है तो उसको माइल्ड कोलेस्ट्रॉल एलिवेशन कह सकते हैं, कोई हल्का तो ज़्यादा है। 250 से अबव जाएगा तो हम समझते हैं कि वो वाकई उसको दवाई रेगुलर लेनी चाहिए, दवाई लेनी चाहिए, वरना वर्जिश सैर करने से ये नॉर्मल आ जाता है थोड़ा सा कम। अक्सर लोगों का कोलेस्ट्रॉल का ही मसला बनता है। जी जी बिल्कुल, उसे तो कॉन्शियस है इसमें हार्ट अटैक हो जाता है, कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा हो खून में जम जाता है ये, तो फिर और भी मसले होते हैं, खून की रगों में अंदर ब्लॉक कर देता है। तो डॉक्टर साहब ये कोलेस्ट्रॉल बनता कैसे है? हाँ जी, कोलेस्ट्रॉल 70% तो बॉडी के अंदर ही बनता है, गुजरत का सिस्टम है। ज़्यादातर ये फैट से बनता है, लेकिन हम कार्बोहाइड्रेट की डाइट लेते हैं उससे भी बनता है, लिवर में बनता है ज़्यादातर। तो 30% है तकरीबन जो बाहर से हम खाते हैं, जैसे चिकनाई है ज़्यादा या चीज़ है या इस किस्म की चीज़ें, उससे बढ़ता है। इसलिए बाहर का सोर्स कम भी कर दें फिर भी अंदर बनता रहता है, मतलब 100% नहीं कि ख़त्म हो जाए, क्योंकि बॉडी में उसकी रिक्वायरमेंट है, इसकी ज़रूरत भी है बॉडी को। जी 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 सही। तो डॉक्टर साहब एक बात और बताइए कि ये किन हालात में कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है? हाँ जी, कोलेस्ट्रॉल इसलिए एक तो वज़न ज़्यादा होने से बढ़ जाता है, अंदर के बॉडी का सिस्टम गुजरने ऑटोमेटिक रखा है, थोड़ा बहुत बढ़ जाए फिर कम ही बॉडी के अंदर सिस्टम है। लेकिन एक हद से ज़्यादा हो जाए, मोटापा जैसे, उसमें बॉडी में चेंजेस ऐसी आ जाती हैं कि जिगर है वो उसको रेगुलेट नहीं कर सकता प्रॉपरली। सही। तो खून की सप्लाई नहीं होती जिगर को, और एक लेवल से ज़्यादा हो जाए तो फिर वो बढ़ना शुरू हो जाता है, तो फिर दवाई की ज़रूरत है। ख़ानदानी असर बात का लीवर उनके ऐसे होते हैं, उनमें एंजाइम ऐसा होता है जो ज़्यादा कोलेस्ट्रॉल बनाता है नॉर्मल आदमी की निस्बत। अच्छा जी। हाँ, वो कई में ख़ानदानी ये बीमारी उनका हाई होता है, 300 तक 400 तक इवन चला मिलीग्राम तक चला जाता है पर 100 ml। तो इसलिए शुगर वाले मरीज़ हैं उनको भी कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा होना, अगर कंट्रोल ना हो ना उसमें बढ़ जाता है। तो चिकनाई का ज़्यादा इस्तेमाल का हमने बता दिया, और वर्जिश भी बड़ी ज़रूरी है इसके लिए। हाँ जी डॉक्टर साहब एक बात मैं और पूछना चाहता हूँ कि कोलेस्ट्रॉल जिस्म में कितना ज़रूरी है और इसकी कमी से क्या नुकसान हो सकते हैं? हाँ जी बिल्कुल। हाँ, जिस्म जैसे हम समझते हैं कि ये गैर ज़रूरी चीज़ है, जिसम होना बड़ा ज़रूरी है। एक तो जो हमारे हर सेल जो बॉडी के मुख्तलिफ सेल हैं, हर ऑर्गन के, बॉडी के, स्किन के, जिगर के, ये हर सेल की जो मेम्ब्रेन ऊपर झिल्ली होती है, अंदर प्लाज्मा होता है, न्यूक्लियस होता है, ऊपर झिल्ली होती है, वो हर सेल की झिल्ली ये बनाता है कोलेस्ट्रॉल, इसलिए इसकी अहमियत ज़्यादा है। उसके अलावा जिगर के हमारे स्किन के नीचे हमारे जो चर्बी की तय उसमें कोलेस्ट्रॉल बड़ा ज़्यादा है। अच्छा जी। अगर इसमें कोलेस्ट्रॉल कम हो जाए ना तो फिर पसीना बहुत आएगा, जैसे जल जाते हैं ना लोग। हाँ जी। नॉर्मली 10% हमारा पानी ज़ाया होता है, उससे 60-70% पानी बॉडी का ज़ाया हो जाता है, और उससे बाद सीरियस मसले हो जाते हैं। इसलिए ये जल्द के नीचे भी ज़रूरी। बाकी से हार्मोन बनते हैं, मेल हार्मोन जो टेस्टोस्टेरोन है और तो ईस्ट्रोजन, वो भी कोलेस्ट्रॉल से ही बनते हैं। तो इसका लेवल एक होना ज़रूरी है। और एक रतूबत जिगर बनाता है जिसको बाइल हम कहते हैं, वो पित्ते में आती है, फिर आंतों में हाजमे के लिए बड़ी ज़रूरी है। तो 80% कोलेस्ट्रॉल उधर खर्च होता है। वो कोलिक एसिड एक साल्ट होता है जो हाजमे के लिए ज़रूरी है, जिसका ग्रीन रंग आपने देखा होगा। जी बिल्कुल ऐसे जो तो वो ग्रीन रंग की वो होती है, बड़ी स्ट्रॉन्ग होती है, जो प्रोटीन को भी हजम करती है, कार्बोहाइड्रेट को भी। तो उसमें के लिए भी कोलेस्ट्रॉल ज़रूरी है, इसलिए इसका जिसम में होना। स्टीरॉयड जो हैं ये भी अंदर बॉडी के हमारे बनते हैं। सही। हाँ, वो भी कोलेस्ट्रॉल से बनते हैं। एल्डोस्टेरोन एक है हार्मोन जो नमकियात की हमारी को रेगुलेट करता है, सोडियम क्लोराइड वगैरह को, वो भी इसी कोलेस्ट्रॉल से। इसलिए इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जो बॉडी से बनती हैं, बॉडी में बनती हैं। तो डॉक्टर साहब बाज़ दफ़ा ये होता है कि कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा बढ़ जाता है। जी जी, अक्सर लोगों का यही है जी कि हमारा कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया है। जी जी। इसके क्या नुकसानात हैं बढ़ने के? हाँ जी, बढ़ने के यही एक तो हम देखते हैं कि ये जमना खून की रगों में जमना शुरू हो जाता है, जैसे दिल की रगें हैं, बाकी सारी खैर आर्टरीज़ में जमा हो सकता है, ब्रेन में जमा हो जाता है। ब्रेन की जो खून की ब्लड की सप्लाई है ना, वो वेन अगर आर्टरीज में जमा हो जाएगा तो वो जब भी रप्चर, फिर कुछ देर के बाद वो फट जाती है ना आर्टरी वीक होके। सही। वो फिर क्लाट बन जाता है, क्लाट दिमाग में चला जाए तो फालज हो जाता है।
ऐसे वही क्लॉट अगर दिल की रगों में चला जाए तो हार्ट अटैक हो जाता है। असल में ये खून की नालियों में जम हाँ जी बिल्कुल, जो इसका मेन यही खतरा है, वो ये एक नालियों लेवल को से ज़्यादा हो जाए तंग कर देता है। हाँ जी हाँ जी, उनको तंग भी हो जाती हैं और वो डेंजरस भी हो जाती हैं, क्योंकि जब वो फटेगा, जब उससे कोलेस्ट्रॉल जमा हुआ क्लाउड की शक्ल अख्तियार कर लेता है, सही, वो जो ब्रीक नालियों में जाके तो ब्लॉक कर देगा उनको। ब्लॉक कर देगा आगे से। सही। तो डॉक्टर साहब, ये जो ज़्यादा कोलेस्ट्रॉल है, इसका फिर इलाज क्या है? इलाज इसके लिए दवाइयाँ, एक तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जोड़ों में भी हमारे लोग करवाते रहे, जोड़ों की जरूरत समझे कोलेस्ट्रॉल की वजह से, हाँ उसमें जी, इसका कोई रोल अक्सर नहीं है। लोगों का यही ख्याल हाँ, वो यूरिक एसिड के एहसास के अंदर कोलेस्ट्रॉल भी हमने टेस्ट करवाना है, वो कहाँ से गलत ही आदत पड़ गई या सुना जैसे रिवाज पड़ गया। तो इसका सिर्फ है कोलेस्ट्रॉल का दिल से और दिमाग से और खून की रगों से, जैसे है कि डायबिटीज़ में कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा हो जाता है, खून की रगें जो तंग डायबिटीज़ में खुद भी हो जाती हैं, हाँ जी। सेल्फ भी, और उसमें चेंजेस आती रहती, इसलिए जोड़ों में इसका कोई टेस्ट कराने की ज़रूरत नहीं है। तो बाकी इसको कम करने के तरीके यही है कि आप, एक तो वर्जिश ज़रूरी है, एक्सरसाइज, क्योंकि उससे रेगुलेट सारी बॉडी जो है ना, कि पहले इंसान तो एक्सरसाइज से ज़ाहिर जंगल में जब रहता था, हाँ जी, तो अब इंसान इतना अपने आप को मुक़य्यद कर लिया है उसने कि वो बाहर निकलता है मोटरसाइकिल पर, गाड़ी पर, तो वो अंदर बॉडी रेगुलेट नहीं होती, सर्कुलेशन जगह नहीं आती, बहुत सारे सिस्टम जो बॉडी को ठीक करने वाले स्लो हो जाते हैं, स्लो होने से कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा बन जाता है। एक्सरसाइज वैसे ही ख़त्म हो गई है। हाँ जी लोग बिल्कुल, हाँ, पार्क नहीं है, कोई हुकूमत की तो जो भी इधर नहीं है, तो जो नहीं है, कब्जा माफिया ने कुछ कब्जा किया हुआ है। हाँ जी, तो ऐसे ही वजन का कंट्रोल, ओबेसिटी जो है, चिकनाई बचपन में हमारे क्या बच्चा हेल्दी है, हालांकि हेल्दी नहीं, वो बीमार, जो मोटा बच्चा है वो तो बीमार होता है। पिज़्ज़ा जैसे है, उसमें चीज़ होता है, पनीर जो होता है, मक्खन, मलाई, ये कोलेस्ट्रॉल को ज़्यादा करते हैं। ये चिकनाई वाली हाँ, चीज़ें। चिकनाई वाली चीज़ें, इनको भी एक लिमिट से ज़्यादा नहीं इस्तेमाल करना चाहिए। सही। तो डॉक्टर साहब, ये इनको काम करने के लिए अद्वियात, फिर अगर ना, वर्जिश सबसे पहले करनी थोड़ी बहुत ही ना, एक्सरसाइज बहुत ज़रूरी है। हाँ, बाद में दवाइयों का भी इस्तेमाल अगर ना कंट्रोल हो तो फिर अक्सर दवाइयाँ उसके कोलेस्ट्रॉल बाद कम करने के दवाइयाँ लिए। लेनी हाँ जी, हाँ जी, चाहिए। बिल्कुल। तो इस कोलेस्ट्रॉल को कितने अरसे बाद इनका लेवल चेक करवाना चाहिए? हाँ नहीं, एक दफ़ा पहले तो आम जल्दी, नॉर्मल। हाँ, एक माह के बाद दवाई का ऐसा असर होता है, आदमी हफ्ते बाद कराएगा तो इतना लो नहीं होगा, 2-3 महीने के बाद चेक करवाना चाहिए जब कंट्रोल है। फिर कभी कभी दवाई भी डेली खाने की बजाय 1-2 दिन छोड़ कर खानी चाहिए, वक्त हफ्ते में 2 दफ़ा काफ़ी, जब कंट्रोल हो जाए। अच्छा अच्छा, सही जी। तो इसको कम करने वाली जो अद्वियात हैं जी, 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 कोलेस्ट्रॉल को, जी जी उनके भी नुकसान जी हैं जी बिल्कुल, डेफिनेटली उनसे काफ़ी प्रॉब्लम्स हैं। लोग तो खाते, लोगों को तो पता नहीं, तो दवाई जो डॉक्टर हाँ ने जी, लिखी है, दवाई लेकिन इसमें अक्सर- पट्ठों की फटीग हो जाती है, थकावट बहुत फील होती है, तो कब्ज़ भी हो जाती है, इससे बाद लोगों को टट्टियाँ लग जाती हैं, उल्टियाँ लग जाती हैं बस, और वो दवाई उल्टी की खानी शुरू, अद्वियात बजाय की- कि वो इसको कम करे दवाई को, तो जी। हाँ जी हाँ जी, और कब्ज़, सर दर्द भी इससे हो जाता है कुछ लोगों में। हाँ जी, अक्सर लोगों का ये मसला है। तो इसलिए वो दवाई के मतलब ज़रूर देखना चाहिए कि दवाई कम करें अपनी, और चेक कराएं कोलेस्ट्रॉल, अगर नॉर्मल आ गए तो फिर हफ्ते में 2 दफ़ा खाएं। ये डेली बेसिस पर खाने से बॉडी में बहुत सारे नुकसान पैदा हो जाते हैं। इनके नुकसानात बहरहाल हैं। जी डेफिनेटली, हाँ जी। सही। तो शुक्रिया, हम अपने सामीन का शुक्रिया अदा कर देंगे। चलो, आज का टॉपिक ये है, अगली दफ़ा नए टॉपिक पर हम बात करेंगे जी ज़रूर, इंशाल्लाह हाँ जी, ताला। फालज के मतलब ये नाज़रीन, मैं आपको बताता चलूँ कि डॉक्टर साहब अक्सर बीमारियों पर इस तरह व्लॉग करते हैं और लोगों में अवेयरनेस पैदा करने के लिए, ताकि वो दवाइयों से जान छुड़ाएं और अपनी नॉर्मल परहेज़ ज़िंदगी करें, गुजारें। अपना मुख्तलिफ़ तो चीज़ों कोशिश से कीजिए एक्सरसाइज करें कि डॉक्टर साहब के प्रोग्राम देखें, सुने और इन पर अमल करें। बहुत शुक्रिया।